हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंथली ईएसआई चालान कैसे बनाया जाता है और कैसे इसे ऑनलाइन पे किया जाता है। दोस्तों, मैंने पीएफ से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग पूरी सीरीज बनाई हुई है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएसआई से रिलेटेड, यानी कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम मंथली अपने एम्प्लॉइज का जो चालान भरा जाता है वो कैसे भरते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर आते हैं और यहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं ईएसआईसी टाइप करके हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने देखिए इस तरह से विंडो ओपन हो जाती है। जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है ESIC.in, यहां पर हम क्लिक करते हैं। आई होप मैं आप समझ रहा हूं कि आप ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप ईएसआई के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ईएसआई को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये साइट पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है ईएसआई की। यहाँ पर एम्प्लॉयर लॉगिन, इंश्योर्ड पर्सन, तो हम सबसे पहले जाएंगे एम्प्लॉयर लॉगिन। चूंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मंथली चालान कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। आई होप आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एचआर्स के लिए और पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट के लिए, ताकि वो पूरा ईएसआई का मंथली चालान कैसे प्रिपेयर किया है वो समझ सके। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। आप अपना यूजर आईडी डालकर लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद में देखिए इस तरह से हमारे सामने नया इंटरफेस ये ओपन हो जाता है। तो ये हमारा वेबसाइट यानी हमारे एम्प्लॉयर पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे स्क्रॉल्स को क्लोज करते जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, अटेंशन डियर एम्प्लॉयर, ये आप पढ़ सकते हैं, आपसे रिलेटेड है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली क्लोज करते जाएंगे बस। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। पहला एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, ये कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ फॉर्म्स वगैरह है, तो वो जो है समय समय पर काम आते हैं तब काम आता है। दूसरा है एम्प्लॉय से रिलेटेड, यानी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, उसका आईपी निकालना, टीएससी निकालना, अपडेट करना, ये सही है एम्प्लॉय डिटेल वो। तीसरा है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, जनरेट चालान यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए ये हम यहाँ कुछ पॉपअप आ रहा है। यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए तो हमें कर देने होते हैं, इसको हम सिंपली ओके कर देंगे। यहाँ पर अब देखिए इस तरह से हमारे सामने आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल्स फॉर, कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल्स टाइप, एम्प्लॉयर कोड और ये सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमें करना है वो मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी मंथ का हम ईएसआई कंट्रीब्यूशन भरने जा रहे हैं वो मंथ हमें सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। बस ये करने के बाद में अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो मंथली कंट्रीब्यूशन है या सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री उस केस में होता है कि अगर आपको वो बैक डेट में कोई आपका पे आउट हुआ है और उसका ईएसआई नहीं भरा है आपने, तो आप सप्लीमेंट्री चालान भर सकते हैं। अदरवाइज जनरल केस में मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए अपलोड एक्सेल और एक्सेल टेम्पलेट। तो यहाँ से अगर आपके पास नहीं है एक्सेल की टेम्पलेट तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ आपको किस तरह से दिखती है। ये ओपन हो रही है एक्सेल। ये इस तरह से देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे रीजन्स, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने छोड़ दिया होता है तो क्या क्या आता है यहाँ पर। ये पहले एक्सेल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आईपी नंबर होता है वो डालते हैं। दूसरे में आईपी का नाम होता है, यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका नाम आता है। और तीसरे में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसने काम किए पर्टिकुलर एम्प्लॉइज ने, उनके डेज आते हैं। टोटल मंथली वेजेस क्या है वो आता है। जैसा हमें पता है ईएसआई की जो वेज सीलिंग है वो 21,000 है, तो जो 21,000 बिलो है
उनका नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर रीजन और कोड, जो कोड सेकंड सीट में दिए वो कोड यहाँ पे आएंगे, और अगर कोई छोड़ के चला गया तो वो लास्ट डेट यहाँ पे फिल करनी होती है। तो आप ये कोड सारे समझ लीजिए। आपको देखिए ऑन लीव है तो क्या कोड डालना है, अगर छोड़ दिया लेफ्ट सर्विस तो क्या है, रिटायर्ड कर गया तो क्या रीजन डालना है, क्या कोड डालना है, और लास्ट डेट डालनी है। तो ये सब आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, इतना टिपिकल नहीं है, आप समझ जाएंगे आसानी से अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है ESI की, अटेंडेंस और इन पेरोल की, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ सिंपली आपको ये समझ लेना है, और यही जो एक्सेल है वो अपलोड होती है, जो अपन अपलोड एक्सेल होती है वो यही वाली टेम्पलेट होती है जो अपलोड होती है। जो फर्स्ट सीट है उसमें हमें डेटा फिल करना होता है, IP नंबर, एम्प्लॉय नेम, नंबर ऑफ डेज वर्किंग, वेजेस क्या है ESI वेजेस, और अगर कोई लेफ्ट है या लीव है तो कोड। तो यहाँ पर सिंपली हमें ये फिल कर देना है। ये एक आ रहा है कि जो है रिवाइज डेट है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सबमिट करना है यहाँ पर आप डाउनलोड अपलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट पे करेंगे। अगर किसी कारण से मैनुअल फीड करना होता है तो ये ऑप्शन काम करता है, लेकिन जनरल केस में कोई भी मैनुअल फीड नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। अगर 2-5 एम्प्लॉय या 10-12 एम्प्लॉय होते हैं तब तो मैनुअल फिल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज है तो मैनुअल फिल करना बहुत ही मुश्किल भरा होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया था। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दिया हुआ ESI ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, नंबर और ये सारा आता है ऑटोमेटिक, आपको बस डेज डालने होते हैं, वेजेस क्या वो डालना होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डालना होता है। तो ये तो होता है मैनुअल प्रोसेस, लेकिन जनरल केस में मैनुअल को अवॉइड ही किया जाता है क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। अब हम वापस वहीं पर चले जाते हैं फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पे, और मैं आपको ऑनलाइन यानी कि डायरेक्ट एक्सेल कैसे अपलोड करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर वही हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका हम कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पे करना है, मंथली चालान, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। और अब अपलोड एक्सेल पे हम जाएंगे, अपलोड एक्सेल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जो एक्सेल टेबलेट हमने डाउनलोड करी थी वो ऑलरेडी आप बना के रखिए, जो भी आपका मंथ डेटा प्रिपेयर हुआ पेरोल का, जैसे सैलरी गई है उसके हिसाब से आप एक्सेल प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको वो प्रिपेयर करना भी नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एक्सेल कैसे प्रिपेयर करते हैं ESI की, क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन रखना होता है, वो सब मैं आपको उसमें पर्टिकुलर बता दूंगा। इजी है, अगर आप HR है तो जानते होंगे, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं अब कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो मैं वो फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फाइल सेलेक्ट होती है, मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हमें कर देना है अपलोड, सिंपली हमें अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये कह रहा है ओके, ओके कर देते हैं बस। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। टोटल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल वेजेस क्या रहा है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो हमारा जो डेटा है पेरोल का बना है उससे आप मैच कर लीजिए कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सही आया है नहीं आया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब मैच हो गया है नहीं हो गया, टोटल वेजेस ESI का मैच हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब कुछ अगर मैच हो गया प्रॉपर, एक बार 2 बार 3 बार आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद में हमें इसको सबमिट करना होता है। सेव चाहे सेव कर दीजिए, या डायरेक्ट अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर हमसे ये वेरीफाई करवाने के लिए पूछ रहा है कि आप वापस दोबारा वेरीफाई कर लीजिए ओके है या नहीं। तो मैं सिंपली वेरीफाई है, हमारा डेटा वेरीफाई हो चुका है, तो मैं सिंपली इस रेडियो बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दूंगा। ESI कंट्रीब्यूशन आप जानते होंगे दोस्तों, एम्प्लॉय का होता है, फिलहाल जो चल रहा है 0.75% एम्प्लॉय का और 3.25% जो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोडेड सक्सेसफुली, तो क्या हो चुका है, नहीं, अभी भी एक स्टेप और बाकी है, वो कर लेते हैं। ये तो अभी हमने फाइल किया है, मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल किया है। अब हम करेंगे जनरेट चालान, चालान हम जनरेट करेंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया है, हमारा कोड आ गया, व्यू कर देते हैं।
व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पास्ट मंथ के जो डेटा है वो भी आ जाएंगे, और अभी जो हमने करंट मंथ का फिल किया है कंट्रीब्यूशन वो भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमाउंट पेड 0 आ रहा है, अभी तक पे नहीं किया है। बाकी के पे दिखा रहे हैं, ये पे नहीं हुआ तो इट मीन्स ये पे करना है। तो ये रेडियो बटन पे हम क्लिक करें, सेलेक्ट कर लिया तो ये प्रोसेस होगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारे सामने जो अमाउंट है वो आ गया है। यहाँ नीचे की तरफ हम आएंगे तो ये सेम अमाउंट हमें यहाँ पर फिल कर देना है, टोटल अमाउंट टू बी पेड, यही हमें यहाँ पर फिल करना है। बस ये लगभग हो चुका है। तो यही ईएसआई का जो चालान प्रोसेस करने का मेथड है वो यही है, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं है। लेकिन अगर कुछ एरर आते हैं तब इसमें दिक्कत आती है, वो आप कमेंट करके अगर मुझसे पूछेंगे मैं बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सबमिट, बस सबमिट कर दिया और ये प्रोसेस में चला गया है। बस ये हो गया। बस हमें सिंपली बैंक सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों देखिए मैंने इस पूरे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि ईएसआई का मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फिल किया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इससे समझ में आ गया होगा कि मंथली ईएसआई कंट्रीब्यूशन कैसे फिल किया जाता है, जनरेट चालान कैसे किया जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।